हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो चैप्टर नंबर आपका सदिश बीजगणित है उसे हम स्टार्ट करेंगे। सारे बेसिक्स को मैं आपको एकदम आसान तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे और समझेंगे, और उसके बाद ये जो प्रश्नावली दर्ज सुने के उसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सदिश, जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं, इसका पता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, इसका मतलब होता है दिशा युक्त। ठीक है, जिसमें दिशा होगी अथवा दिशा सहित, अथवा दिशा सहित, ये इसका शाब्दिक मतलब है। ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या हुआ सदिश का, कि दिशा युक्त अथवा दिशा सहित, इसे हम कहते हैं सदिश, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब अगर मैं बात बताऊं आपको कि एक सदिश है, ठीक है, सदिश क्या है? जैसे मेरे पास एक सदिश है, ये ठीक, ये ए बिंदु है, ये उसका बी बिंदु है। इस ए बिंदु से वो प्रारंभ हुआ है और इस बी बिंदु पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस ए बिंदु से जब ये प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, और मैंने दिशा दिखा देता है, इस तरफ जा रहा है सदिश। ठीक है, तो ये जो ए बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। और ये यहाँ पे बी पे खत्म हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु। ये हमारा एक ए बी सदिश है, तो इस सदिश का नाम क्या हुआ? ए बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे सदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? देखो, सदिश राशियाँ क्या होंगी, इनमें दो चीज़ें होती हैं, नंबर 1, नंबर 2। सदिश राशि में ना दिशा भी होती है, ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण, ठीक है, ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान हो, दोनों का ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशि जिनमें या तो दिशा पता होगी या परिमाण पता होंगे, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे मैंने अभी ये ए बी बनाया था, तो ए बी सदिश है ना, ए बी सदिश है, तो इसकी दिशा पता है, तो सदिश को हमेशा ये तो, देखो जैसे ए बी हमारा सदिश है ना, इसकी दिशा पता है, तो ए बी के ऊपर तीर का निशान ज़रूर होगा। ठीक है, अगर तीर नहीं होगा तो सदिश आप नहीं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा। ए बी के ऊपर तीर लगा है, इसका मतलब ए बी सदिश है। ये चीज़ इसको बता रहा है कि ए बी का परिमाण भी पता है और उसकी हमें दिशा भी पता है। ठीक है, अब जैसे ये प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, इसकी बात तो हमने कर ही ली थी। जैसे मैं फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये मेरा एक सदिश है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैंने ओ बोल दिया, और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, और इसकी दिशा इधर जा रही है, इसको मैंने पी बोल दिया। ठीक है, तो ये ओ पी, ये ओ पी हमारा क्या हो गया? एक सदिश हो गया। ये ओ पी हमारा एक सदिश हो गया। ओ हमारा क्या है? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु को अंग्रेजी में इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पे ख़त्म हो रहा अंतिम बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट। दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवा दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो अच्छा लगे आप उसका प्रयोग करके समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे सिंपल नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब अगला जो बात आता है, प्रारंभिक बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु हो गया, जो सदिश का परिमाण। ठीक है, सदिश कोई भी हमारे पास सदिश होगी। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सपोज करो यदि हमारे पास एक वेक्टर है, यदि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका मान है 2i + 3j + k, ये है, और i के ऊपर कैप, j के ऊपर कैप, k के ऊपर कैप होता है। आप जानते ही होंगे i j क्या होता है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट।
ठीक है। आई किस चीज़ को, एक्स दिशा को आई से प्रेजेंट किया जाता है, वाई दिशा को जे से प्रेजेंट किया जाता है, की दिशा को की से प्रेजेंट किया जाता है सदिश रूप में। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब ए का परिमाण निकालना, परिमाण का मतलब मान निकालना है, तो परिमाण हमें निकालना है। परिमाण कैसे होगा, ठीक है, परिमाण का मतलब मॉडुलस, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये वाला दो डंडा, ये कैसे होता है, कोई भी आपके पास आई का जो गुणज होगा, 2 का वर्ग, जे का जो गुणज होगा उसका वर्ग, और के का जो गुणा होगा उसका वर्ग करके जोड़ दो, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 1 10, ये आ गया इसका परिमाण √14। ठीक है, मैंने आपको कोई परिभाषा नहीं लिखाई, सिंपल एक एग्जाम्पल लेके सिखा दिया। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है परिमाण। अब जैसे हम बात करेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमारे पास कोई राशि है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या होगा, राशि मतलब कोई बिंदु है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या होगी। जैसे मेरे पास देखो, ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये एक्स है, ये सब आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, ये वाई है, और ये सपोज करो जेड है। ठीक है, और हमारे पास एक बिंदु है यहाँ पर, सपोज करो 3 डायमेंशन में, ये बिंदु का नाम है पी बोल देता हूँ, ये है एक्स वाई जेड, और ये 0 से प्रेजेंट करते हैं, सेंटर है ना, इसके निर्देशांक क्या होता है 0,0,0, और इस इनिशियल बिंदु, हमारे इनिशियल बिंदु क्या है, ये ओ है, ओ से इसकी पोजीशन देख लो पी की। ठीक है, ये इसका इनिशियल बिंदु है, तो इस पोजीशन है ओपी, ओपी को मैं क्या बोल देता हूँ, आर वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, आर वेक्टर बोल देता हूँ। तो हमारे पास ओपी सदिश, ओपी ओ से पी की तरफ जो सदिश जा रहा है, और सदिश को बिंदु पी का क्या कहा जाता है, स्थिति सदिश कहा जाता है। इस बिंदु पी का क्या कहा जाता है, स्थिति सदिश। ठीक है, कहा जाता है। सो देखो, ये जो ओ होगा ये हमारा प्रारंभिक बिंदु होगा, और पी हमारा क्या होगा, फाइनल बिंदु होगा। ठीक है, अगर ओ पी की पोजीशन निकालोगे, ओ पी, ओ और पी के बीच की दूरी, ठीक है, तो ओ पी क्या हो जाएगा, अगर ओ पी सदिश के परिमाण की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये इसका परिमाण होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखें। मैंने हर एक चीज़ को सिंपल रखने की कोशिश की है, जितना सिंपल मैं रख सकूं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है सदिशों के प्रकार। क्या है, सदिशों के प्रकार। पहला टॉपिक है शून्य सदिश। ठीक है, शून्य सदिश मतलब 0 वेक्टर। शून्य सदिश को ओ से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब आई भी 0 होगा, जे वाला गुणज भी 0 होगा, और के वाला गुणज भी 0 होगा। तो इस सदिश को हम क्या कहते हैं, शून्य वेक्टर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है 0 या फिर नल वेक्टर। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका परिमाण और इसका दिशा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हाँ, इसकी या इसका परिमाण व दिशा नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया शून्य सदिश है, शून्य मतलब है ही नहीं कोई सदिश, तो जब सदिश ही नहीं है तो उसका परिमाण भी नहीं होगा और दिशा भी नहीं होगी, नहीं होती है। ठीक है, सिंपल नोट्स बना के करवा रहा हूँ। अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टॉपिक पर बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, मात्रक सदिश। ठीक है, कि मात्रक सदिश क्या होता है, तो मैं सिंपल इसकी परिभाषा बताऊँ। ऐसा सदिश, हाँ, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, उसे मात्रक सदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। सिंपल सी बात है।
अगर देखो हमारे पास कोई सदिश है, मान लो हमारे पास कोई सदिश ए है, ठीक है, तो अगर उसका मात्रक सदिश निकालना है तो उसे ए कैप से दर्शाना होगा। कोई सदिश ए है, उसका मुझे मात्रक सदिश निकालना है तो ए कैप से दर्शाना होगा, और उसका सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर बट्टे में उसका परिमाण। ठीक है, ये सूत्र किसका हुआ, ये सूत्र हुआ किसका, किसी भी वेक्टर का मात्रक सदिश अगर निकालना है तो ये सूत्र हुआ। जैसे ए हमारे पास कोई वेक्टर है, अब तो ये चिन्ह किसको, ये चिन्ह क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये चिन्ह बता रहा है ये मात्रक सदिश को, ए का मात्रक सदिश निकालने का सूत्र है ये। जो वेक्टर होगा उसके परिमाण से हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मात्रक सदिश आराम से मिल जाएगा। अगला जो टॉपिक है सह अदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। जैसे हमारे पास सपोज करो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, और एक वेक्टर ये हुआ, दो से ज़्यादा, ये वेक्टर और एक वेक्टर ले लो, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, मैं इसका नाम ए देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ, इसका नाम सी, इसका नाम डी देता हूँ। इन सभी का जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, वो 0 है। जैसे ये वेक्टर क्या हुआ, ये वेक्टर हुआ ओ ए, ठीक, ये वेक्टर क्या हुआ, ये वेक्टर हुआ ओ बी, ये वेक्टर हमारा क्या हुआ ओ सी, और ये वेक्टर हमारा क्या हुआ ओ डी। तो इन सभी में प्रारंभिक बिंदु फिक्स है। ठीक है, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उनको हम क्या कहते हैं, सह अदिम सदिश कहते हैं। तो सूत्र क्या हो, सूत्र बोल रहा हूँ, परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक, सिंपल, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उसे सह अदिम सदिश कहते हैं। ठीक है, उसे सह अदिम सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर जो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये आपस में क्या है, सह अदिम सदिश है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले टॉपिक पे आ जाओ, संरेख सदिश की बात करते हैं। संरेख सदिश क्या होता है, देखो दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर जब होते हैं ना, उसे हम संरेख सदिश कहते हैं। जैसे एक सदिश मेरे पास ये है सपोज करो, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी। अब इसी के समांतर और एक सदिश गया यहाँ पर, और इसी के नीचे यहाँ पर और एक सदिश है। ठीक है, इसका नाम दे दो, सपोज करो इसका नाम मैंने दे दिया, ये है सी डी, और ये है मैंने बोल दिया पी क्यू। ठीक है, और ये आपस में क्या है, समानांतर है। तो अगर एक सदिश है और उसके साथ साथ एक या एक से ज़्यादा सदिश इसके आपस में समानांतर है, तो उन सदिशों को क्या बोलते हैं, संरेख सदिश कहा जाता है। सपोज करो ये सदिश है ए, ये सदिश को मैंने नाम दे दिया बी, और इसको मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, अगर मुझे इसको और इसको संरेख दिखाना है, तो देखो जैसे ए सदिश बी सदिश का कोई मल्टीपल आ जाता है, ठीक है, या बी सदिश ए का कोई मल्टीपल आ जाता है, लैम्डा कोई भी गुणज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ उभयनिष्ठ आ जाए। अगर किसी भी सदिश को किसी के मल्टीपल्स के रूप में दिखा दो तो वो दोनों सदिश आपस में क्या हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं दिखा देता हूँ, जैसे बी वेक्टर को मैं अगर लैम्डा इंटू सी वेक्टर दिखा देता हूँ, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आएंगे, शायद इस प्रश्नावली में आए, फिर आगे की प्रश्नावली में आए। तो जब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप चीज़ें आराम से और सीख जाओगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन करते रहोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट निखरता रहेगा। आगे बात करते हैं समान सदिश। ठीक है, जैसे सपोज करो यदि दो सदिश है हमारे पास,
यदि सदिश एक सदिश ए और दूसरा सदिश बी है तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 परिमाण बराबर होने चाहिए, परिमाण बराबर हो और उसके साथ साथ एक ही दिशा में हो। ठीक है, एक ही दिशा में हो, तब जाके उन दोनों सदिशों को हम क्या कहेंगे, तब जाके उन सदिशों को हम क्या कहेंगे कि वो आपस में समान सदिश हैं। ठीक है, जैसे परिमाण बराबर हो यानी कि ए का परिमाण किसके बराबर होना चाहिए, बी का परिमाण। ठीक है, और जो एक्चुअली जैसे सपोज करो ए हमारे पास है i + 2j और बी मेरे पास है i + 2j। ठीक है, एक्चुअली दोनों सदिश सेम होंगे, बस नाम के प्रेजेंटेशन अलग है। इसको ए बोल दिया, एक बार इसको बी बोल दिया, और ये आपस में क्या हो गए, समान हो गए। इनका परिमाण भी समान होगा, दिखने में भी सब समान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सदिश, ऋणात्मक सदिश के बारे में, नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, जैसे मेरे पास सपोज करो ये हमारे पास ए बी है। ठीक है, इस वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर है, तो ए बी का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, ए बी का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, बी ए। ठीक है, क्या होगा, बी ए होगा। ठीक, और अगर मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो जो ए बी होगा वो बराबर होगा -BA के। तब जब एक सदिश दूसरे के माइनस के बराबर हो, मतलब अगर ए बी इस तरफ गई है तो बी ए इधर आएगा। ठीक है, उल्टे दिशा में बी ए। ओके, इसे कहते हैं ऋणात्मक सदिश। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने एकदम आसानी के साथ समझा दिए। अब आते हैं इसके प्रश्नावली में 10.1। प्रश्नावली के पहले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, हमसे कह रहे हैं उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, आलेखीय निरूपण कीजिए। अब आपको पता है, देखो दोस्त, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, उत्तर, और ये हमारा होता है दक्षिण। मानचित्र में देखने के लिए आपको सिखाया होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, पूर्व, और ये हमारा क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, ये चित्र में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। हमें क्या बोल रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से यहाँ से 30 डिग्री पूर्व में, 30 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण होगा 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन। ठीक है, 40 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर, और इस पोजीशन का नाम दे दिया P। विस्थापन का आलेखीय चित्र बनाइए, बना दिया। ठीक है, इतना आसान था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। अदिश क्या होता है, जिसमें मान और दिशा दोनों में से कोई एक पता हो, और जब दोनों पता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो ये जो 10 किलोग्राम है, ठीक है, सिर्फ मान पता है, इसमें मुझे क्या पता है, ओनली मान पता है, मान पता है केवल, तो ये क्या हो गया, अदिश हो गया। 2 मीटर मान है। ठीक है, देखो ये मान पता है और उत्तर पश्चिम दिशा भी पता है। जब मान और दिशा दोनों पता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सदिश कहते हैं। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सदिश। ठीक है, फिर देखो 40 डिग्री, एक ही चीज पता है, सिर्फ दिशा पता है, तो सिर्फ दिशा पता है, मान नहीं पता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश। 40 वाट सिर्फ मान पता है, परिमाण पता है,
यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अदिश। 10.19 कूलम्ब सिर्फ मान पता है, मान का मतलब परिमाण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अदिश। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, बताइए कमेंट करके मुझे बताना। मान भी पता है और दिशा भी पता है, दोनों चीज़ पता है, ये हमारा हो जाएगा सदिश। मुझे कमेंट करके बताना, कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है। देखते हैं भाई साहब आपको कितना आता है। अगले राशियों में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में अदिश एवं सदिश को राशियों के स्वरूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, ठीक है। सो वैसे ही बस अब की बार इस फॉर्म में दे रखा है। अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है वो आपको बताना है। समय कालांश, देखो समय कालांश है, ठीक है। तो समय कालांश मान नहीं पता, सिर्फ दिशा बता रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला है, ये हो जाएगा अदिश। दोनों में से जब एक ही पता हो। दूरी, सिर्फ कितनी दूरी गया है मतलब परिमाण पता है, अब किस दिशा में गया है वो नहीं पता, तो ये भी हो जाएगा अदिश। तीसरा बल, बल क्या होता है, ठीक है, कितना हम बल लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं, ये हमें पता होता है, तो ये हमारा क्या है, तीसरा वाला सदिश है। चौथा वेग में आ जाओ। वेग में भी देखो, जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल जब चलाते हो तो कितना स्पीड में चल रहा है वो पता होता है, किस दिशा में जा रहे हो ये भी पता होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश। कार्य, कार्य क्या होगा, देखो कार्य हम कितना हो रहा है, कार्य देखो अगर एक दीवार को तुम जोर से धक्का मार रहे हो, तुम्हारा पूरा बल लग रहा है, लेकिन कार्य नहीं माना जाएगा जब तक विस्थापन नहीं होता, कार्य नहीं माना। जैसे ये पेन मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, तो अब कार्य माना जाएगा। अब पेन में मैं यूँ ताकत लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन पेन हिल नहीं रहा अपनी जगह से, मैंने हिलाया नहीं, तो उसे कार्य नहीं कहा जाएगा। तो ये क्या है, अदिश, ठीक है। आगे समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित, ये जो आकृति है, एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। सहअदिम कौन कौन से हैं। सहअदिम क्या होता है, एस, दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो। देखो ये ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, इनका इनिशियल बिंदु यही है, और इनका इनका इसका अलग है, इसका अलग है, तो ए और बी वेक्टर सहअदिम है, क्योंकि इन दोनों के जो इनिशियल पॉइंट है वो यहीं पर है। इस पॉइंट को अगर कुछ नाम दे दिया जाए तो, ठीक है। समान अगर मैं बात करूं, कौन कौन सा समान है, देखो ये इसकी दिशा इधर जा रही, वर्ग है, तो ये दूरी के देखो बराबर होती है। दिशा भी देखो, ये इस तरफ आ रही है, ये भी इसी तरफ आ रही है, तो ये जो डी और बी है, जो डी वेक्टर है और जो बी वेक्टर है वो आपस में समान है, ठीक है। दिशा भी समान होनी चाहिए। संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान, देखो संरेख का मतलब क्या, देखो इसका जितना मान है इसका भी उतना ही मान है, क्योंकि वर्ग है, लेकिन ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। संरेख परंतु असमान, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। आराम से बन गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। हमें क्या बोला, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ए तथा माइनस ए क्या होते हैं, संरेख होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बोला था, अगर इसको ए वेक्टर और इसको मैं बी बोलूँ तो ए वेक्टर किस रूप में लिखा है, -1 गुणा ए वेक्टर के रूप में लिखा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए गुणा लैम्डा बी के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो ये कथन सत्य है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसका परिमाण समान होगा, क्या बोल रहा है, ये वेक्टर का मान कुछ अलग आएगा, इस वेक्टर का मान कुछ अलग आएगा, क्योंकि लैम्डा मल्टीपल्स में होता है, ठीक है। कह रहे दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि एक आध बार आ जाए,
लेकिन हर बार बराबर ये जरूरी नहीं है। कह रहे समान परिमाण वाले दो संग्रेख संग्रेख होते हैं, समान परिमाण वाले, तो ये जरूरी नहीं है। जैसे समान परिमाण वाले दो सदिश संग्रेख होते हैं, नहीं। जैसे मैंने ए सदिश ले लिया i प्लस 2j ले लिया, और मैंने बी सदिश ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया 2 प्लस समान परिमाण वाले ना, तो 2i प्लस j ले लिया। देखो अब ये एक अगर मैं परिमाण निकालूंगा तो i का गुणज जो 1 है, 1 का वर्ग, j का गुणज 2, तो 2 दूनी 4 और √5 आएगा, ठीक है। और ये भी कितना आएगा, 2 का वर्ग 1 का वर्ग, तो ये भी आ जाएगा √5। इसका और इसका परिमाण समान है लेकिन दोनों अलग अलग है, इसमें कुछ भी लैम्डा ए बराबर लैम्डा वी के रूप में मैं बना ही नहीं सकता। तो समान परिमाण वाले दो सदिश संग्रेख होंगे, ये कथन क्या है, गलत है। अगला क्या है, समान परिमाण वाले दो संग्रेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संग्रेख सदिश समान होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देखो संग्रेख है, जैसे मैंने ए लिख दिया मैंने i प्लस j लिख दिया, ठीक है, और b मैंने लिख दिया माइनस के i। समान परिमाण वाले दो संग्रेख सदिश संग्रेख है ना, माइनस के i, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2i। अच्छा समान परिमाण भी तो बोला है, परिमाण समान होना चाहिए ना, नहीं, माइनस i, माइनस के i माइनस का j, ठीक है। देखो a का परिमाण मैं निकालूंगा तो क्या होगा, i का गुणज 1, j का गुणज 1, तो ये आ गया √2। यहाँ से भी देखो -1 का वर्ग और j का गुणज क्या -1 का वर्ग, तो ये भी आ जाएगा 1 + 1 यानी कि √2। तो देखो ये जो है और ये जो है, ठीक है, यहाँ से देखो इनके परिमाण भी बराबर है, और b में से अगर मैं -19 ले लूँ, यहाँ से मैं -19 ले लूँ, तो ये आ जाएगा i प्लस j, यानी कि -i प्लस j क्या है, a के बराबर है, a वेक्टर के बराबर है। तो इस b वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ -a वेक्टर, ठीक है, b वेक्टर को लिख सकता हूँ लैम्डा × a के फॉर्म में, यानी कि ये दोनों वेक्टर आपस में संग्रेख भी हैं और परिमाण भी समान है, लेकिन समान है क्या, ये और वेक्टर ये वेक्टर नहीं है। तो ये कह रहे समान परिमाण वाले दो संग्रेख सदिश समान होते हैं, गलत। तो पहला वाला कथन सिर्फ सही होगा, बाकी तीनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो और वीडियो को हर जगह शेयर करो। मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।